ये लोकतंत्र और संकट दोनों गलत शब्द हैं, क्योंकि जिसे आप संकट मान रहे हैं, इमरजेंसी जैसे थी, लोकतंत्र की हत्या थी, कोई शक ही नहीं हो सकता। कम से कम मैं मानता हूं कि अब हमें शक नहीं होगा, उस जमाने में शक हुआ करता था लोगों को। लेकिन उसमें एक कहीं आभास दिया गया था कि ये इमरजेंसी, कुछ विचित्र स्थिति पैदा हो गई है जिसके लिए कुछ अल्पावधि के लिए आपको लोकतंत्र नुमा चीज को सस्पेंड करना पड़ा है, थोड़े समय बाद सब ठीक हो जाएगा। आज हमें बताया जा रहा है कि वो व्यवस्था जहां मीडिया सरकार के अंगूठे के नीचे है, जहां जुडिशरी ज्यादा मुंह नहीं खोलती है, जहां एक एक एजेंसी रूलिंग पार्टी के एजेंट की तरह काम करती है, हमें बताया जा रहा है कि ये इमरजेंसी नहीं है, ये सामान्य अवस्था है। इसलिए संकट नहीं है, लोकतंत्र का अर्थ बदल चुका है। लोकतंत्र आज एक वो मुखौटा है जिससे आप एक अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था और चंद पूंजीपति घरानों के सत्ता पे कब्जे को वैधता प्रदान कर सकते हैं। अब ये शब्दावली एक पुराने जमाने की मार्क्सवादी शब्दावली के काफी नजदीक दिखाई देगी। दरअसल है नहीं, उससे मेरा बुनियादी मतभेद है। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि जब मैं विद्यार्थी था 1980 में, 80, 81, 82 जब मैं पढ़ता था, तो हमें बताया जाता था स्टेट इज द एजेंसी ऑफ द बुर्जुआजी, क्योंकि हम बड़े मार्क्सवादी माहौल में पढ़े थे और हमें नहीं लगता था बाहर झांकने पे कि स्टेट ऐसा था। तो जब स्टेट बुर्जुआजी की एजेंसी नहीं था तब बताया जाता था कि वो है, और आज जबकि बन गया कोई बोलने वाला नहीं बचा स्टेट इज द एजेंसी ऑफ द बुर्जुआजी। लेकिन दरअसल वो हो रहा है इस वक्त। तो हम जिस व्यवस्था में हैं, उस व्यवस्था को हमें एक अलग नाम देना होगा। ये लोकतंत्र और अधिनायकवाद की बाइनरी को भूल जाइए। अब जो हाइब्रिड है वही सच है। और पहले हम सोचते थे, इस गलतफहमी में रहते थे कि हमसे 5-7 हजार किलोमीटर दूर जो लोग रहते हैं वो ठीक से लोकतंत्र चला लेते हैं, कसर हमारी ही है। लेकिन भला हो ट्रंप साहब का, उसने जिंदगी में, दुनिया में ये गलतफहमी भी दूर कर दी। और इसलिए मेरी राय साहब से बिल्कुल बुनियादी असहमति है।